श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको दो बहुत ही खास और लाभकारी उपाय बताएंगे। इनमें से एक उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। सिर्फ एक लोटे जल से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। एक लोटे जल से आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों, कल शनिवार का दिन है। शनिवार को अष्टमी तिथि भी पड़ रही है और शनिवार की अष्टमी तिथि सभी संकट को दूर करने के लिए बहुत ही शुभ और खास होती है। शनिवार के दिन इन उपायों को करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इन उपायों को करके आप सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार खुश रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि दोष दूर हो जाए, अगर आप शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आपका शनि ग्रह मजबूत होगा, तो इस वीडियो को बस आप पूरा बार देख लेना। हमेशा के लिए आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। दोस्तों, ये दो उपाय बहुत ही खास और लाभकारी है। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार की अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष होती है और इस पवित्र माघ मास की अष्टमी तिथि का महत्व खास होता है। अगर आप माघ मास के पवित्र महीने में इन अचूक उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह माघ का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है क्योंकि इस महीने में भगवान सूर्य और माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना करना बहुत ही शुभ होता है। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए इस माह में किए गए सभी उपाय बहुत ही जल्द फलित हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है, कौन कौन सी आपको सामग्री चाहिए। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है तो ये कर्ज मुक्ति हेतु बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। सिर्फ आपको एक लोटा जल समर्पित करना है और आपका कर्ज अगले शनिवार से उतरना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन संपत्ति की कमी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को शनिवार के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इस उपाय को आप सिर्फ 2 तिथियां में ही कर सकते हैं, या तो आप इस उपाय को मंगलवार को कर सकते हैं या आप इस उपाय को शनिवार करना है। अगर आपने ये उपाय 5 शनिवार या 5 मंगलवार कर लिया तो गुरु जी कहते हैं कि आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज हो, कितना भी पुराना कर्ज हो, इस उपाय को करने से 1 सप्ताह बाद आपका कर्ज उतारना शुरू हो जाएगा और 3 महीने के भीतर ही आपका पूरा कर्ज उतर जाएगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा तांबे का लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको 1 चुटकी काले तिल लेने हैं और फिर इन सभी को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर अपने दाहिने हाथ की हथेली में काले तिल के दाने रख ले और अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर काले तिल समर्पित कर दें और फिर उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दें और फिर जो जलाधारी से जल बहकर आता है, इसी लोटे में आपको एकत्र कर लेना है और फिर इस लोटे को लेकर आप पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और फिर पीपल वृक्ष की जड़ पर इसी जल को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें
गुरु जी ने कहा है कि ऐसा करने से आपका कर्ज अगले ही शनिवार से उतरना शुरू हो जाएगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो जल लेना है अपने घर के घड़ा का शुद्ध जल लेना है। और अगर आप यह उपाय मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। आप पीपल वृक्ष पर जल 2 समर्पित कर सकते हैं। तो आप यह उपाय चाहे 5 मंगलवार कर ले या आप 5 शनिवार कर ले, आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो इसके बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेंगे। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कोई भी रोग बीमारी की समस्या है, कोई ऐसा रोग लग गया है कि उस व्यक्ति का रोग ठीक हो ही नहीं रहा है, तो इस उपाय को आप शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन करना या शनिवार के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस प्रकार को करने से आपके घर की जो भी रोग बीमारी की समस्या होगी वे सभी दूर हो जाएगी। इस उपाय को अगर आपके घर में कोई रोगी या बीमार व्यक्ति है तो आपको जरूर ही करना चाहिए, और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में रोग बीमारी की समस्याएं नहीं आएगी। रोग बीमारी की सारी समस्याएं आपके घर के बाहर ही रहेगी। गुरु जी कहते हैं कि अगर यह उपाय साल में सिर्फ एक बार व्यक्ति कर लेता है तो उसके घर में कभी भी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है। उस घर में कभी दरिद्रता का आगमन नहीं होता है, उस घर में सदा खुशियों का आगमन होता रहता है। तो आप सभी को इस माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि शनिवार को यह उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। तो बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना, क्योंकि यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। आप पीपल का पत्ता तोड़कर भी ले सकते हैं, और अगर जमीन पर पड़ा हुआ है तो उसे भी उठा कर ले आना है और फिर उसे अच्छे पानी से धो लेना है। और फिर जिस तरफ पीपल का पत्ता चिकना होता है उस तरफ आपको 11 काले तिल के दाने रख देने हैं और आपको 11 जौ के दाने रख देने हैं। और फिर आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में आपको अपने ही घर से जल कर लेना है और आपके घर में जो भी व्यक्ति रोग से पीड़ित है उसके ऊपर से 21 बारी इस पत्ते से उतारा कर लेना है। और फिर उस व्यक्ति से शंभेश्वर महादेव का स्मरण करा लें। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर शनिवार को किसी भी समय यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक ये उपाय कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और फिर इस पीपल के पत्ते को पीपल वृक्ष के जड़ के पास रख देना है। और फिर उस एक लोटे जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करें। और अगर आपके घर में किसी की रोग बीमारी है तो आप उसका नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें। अगर आपके घर में किसी को कोई रोग बीमारी नहीं है तो अपने घर की सुख शांति और रोग बीमारी दूर रहने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर में कोई रोग बीमारी नहीं आएगी। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है तो आप उस पीपल के पत्ते में उन सामग्री को रखकर अपने घर में सुख शांति की कामना करके पीपल के पत्ते को लेकर आना है। यानी कि आपको उतारा नहीं करना है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।